अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। दूसरी पते की बात रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ दत्त से कही कि मैं अपने और काली माई के बीच काली को भी अवरोध समझता हूं, तो तुम स्वयं जाकर के काली से प्रार्थना करो। इसलिए हम लोग जो है वो किसी और के साईं को जब अपना साईं समझने लगते हैं तो वहां हम गलती करते हैं, वो परेशानी होती। हमें अपने अंदर के साईं को स्वयं खोजना होगा, स्वयं उसका अनुभव करना होगा, स्वयं उसकी अनुभूति प्राप्त करनी होगी। किसी और का साईं किसी और का है, मेरा साईं मेरा है, आपका आपका है। बस ये कथा खुद अपने साईं को ढूंढने की, अपने साईं को परिभाषित करने की एक यात्रा है। कल हमने थोड़ी बहुत कोशिश की थी, आज थोड़ी बहुत कोशिश और करते हैं। और कोशिश क्या करते हैं? कोशिश करने की भी कोशिश करते हैं। कोशिश करने वाले हम कौन होते हैं? वो हमारी सहायता करता है, तब जाके हम कोशिश करने की कोशिश कर पाते हैं, प्रयत्न करने का प्रयत्न कर पाते हैं। इसके सिवा हमारे हाथ में और कुछ है भी नहीं। इसी श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 6 में बाबा ने, दाभोलकर जी इस ग्रंथ के लेखक से लिखवाया है कि ईश्वर को प्राप्त करने के 4 मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। हिमाट पंत आगे लिखते हैं कि इन सब में भक्ति मार्ग सबसे आसान है। योग मार्ग, इसकी अपनी विशेषताएं हैं, इसकी अपनी जटिलताएं हैं और इसकी अपनी सीमितता है। योग की राह पर चलते चलते यदि हम भोगी बन जाते हैं तो हम रोगी बन जाते हैं। योग स्वयं में संतुलन साधने की क्रिया है। योग का अर्थ है चित्त वृत्ति निरोध,
जो चित्त का भटकाव रोक दे, वो योग है। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हमने बीच के दो पकड़ लिए हैं, आसन और प्राणायाम। हमारे लिए वही योग है। लेकिन आसन तक पहुंचने के लिए हमको यम और नियम से होकर के गुजरना पड़ता है, तब जाकर के हमारा आसन वाकई में आसन बन पाता है। हम में से अधिकांश आजकल टीवी पे देख देख करके शरीर को यहां वहां आड़ा टेढ़ा घुमा करके सांस एक नासिका से लेकर के दूसरी नासिका से निकालने को योग समझ बैठे हैं। फैशन हो गया है। I do yoga every morning. You see, I have a wonderful yoga teacher. She teaches yoga to me. And you know how good I feel after doing yoga? My dear, that's not yoga, it's yoga. And whatever you are doing is just a small molecule of what entire yoga is all about. यम, योग का पहला पड़ाव। यम के 5 भेद हैं। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, असतेय, अपरिग्रह। जब तक हम इन 5 को साध नहीं लेते, तब तक हम यम पर नहीं पहुंच पाते। अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, हम लोग ये बात कहते हैं। हिंसा ना करना अहिंसा कहलाता है। और हिंसा 3 प्रकार से होती है, शारीरिक, मानसिक और शाब्दिक। शारीरिक हिंसा हम सभी को समझते हैं। किसी को थप्पड़ मारना, किसी को धक्का मारना, किसी को डिशम कर देना, चाकू छुरी से हताहत कर देना, यह शारीरिक हिंसा हुई। इससे खतरनाक होती है शाब्दिक हिंसा। अपने शब्दों से जब हम किसी को घायल करते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, किसी को दुख देते हैं, कहते हैं कि किसी हथियार से हुआ वार बड़ी जल्दी भर जाता है, लेकिन किसी के शब्दों से बना घाव उसको भरने में बहुत समय लगता है, शायद भरता भी नहीं है। इसी श्री साईं सच्चरित्र में बाबा ने इन दोनों हिंसाओं से मुक्ति पाने के बड़े सुंदर दृष्टांत दिए हुए हैं।
जहां तक शारीरिक हिंसा की बात है, बाबा ने स्वयं अपना उदाहरण देते हुए कहा है कि मैं इस जगत के समस्त चराचर जीवों में रहता हूं। एक बार की बात है, बाबा ने लक्ष्मीबाई शिंदे से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। लक्ष्मीबाई शिंदे बाबा के लिए भाकरी बनाने अपने घर गई और आते आते उनको रास्ते में एक कुत्ता मिला। उन्होंने जो भाकरी बाबा के लिए बनाई थी, उनमें से एक भाकरी उस कुत्ते के भी डाल दी। मस्जिद में आई तो बाबा ने खाने से मना कर दिया। लक्ष्मीबाई थोड़ी सी नाराज हुई कि बाबा जब खाना नहीं था तो मुझे क्यों भगाया, मैं तुम्हारे लिए दौड़े दौड़े गई और भाकरी बना करके ले आई। बाबा ने कहा, लक्ष्मी तूने उस कुत्ते को भाकरी दी थी, उसमें भी तो मैं ही हूं। तूने इतनी स्वादिष्ट भाकरी बनाई थी, देख मुझे अभी तक डकारे आ रहे हैं। तू मुझे उनसे भिन्न क्यों समझती है, क्यों अलग समझती है? मैं सभी में हूं। जाहिर है जब बाबा ने यह कहा कि मैं सभी में हूं, तो जब हम किसी के साथ हिंसा करते हैं तो हम बाबा के साथ हिंसा करते हैं। शाब्दिक हिंसा, एक बार की बात है जब बाबा लेंडी बाग सैर करने को गए हुए थे। पीछे से एक व्यक्ति जिसका उसके अपने भाई के साथ वाद विवाद चल रहा था, उसने वहां पर अपने भाई की बुराई करना शुरू कर दी और इतने गंदे और भद्दे शब्दों में वो अपने भाई की बुराई कर रहा था कि स्वयं इस ग्रंथ के लेखक लिखते हैं कि सुनने वालों तक को शर्म आ जाए, इतने खराब शब्दों में वो अपने भाई की बुराई कर रहा था। बाबा वापस आए और वापस भिक्षाटन के लिए निकलने को हुए तो उन्होंने उस भक्त को जिसने बहुत गंदी जुबान में बात की थी, उसको अपने साथ ले लिया। और जैसे ही मस्जिद में से थोड़ा सा आगे पहुंचे, गली के मोड़ पर एक सूअर विष्ठा खाते हुए दिख रहा था। बाबा ने उस व्यक्ति को उस सूअर की ओर इशारा करते हुए दिखाया कि देख कितने प्यार से विष्ठा खा रहा है, तेरा आचरण भी तो लगभग इसके जैसा ही है, और तेरा अगर यही आचरण रहा तो ये मस्जिद माई तेरी मदद ही क्या कर पाएगी। अगर हमारा आचरण ऐसा ही रहा तो ये साईं हमारी क्या मदद कर पाएगा। हमें मौका मिलता नहीं है कि हम किसी की बुराई करने में जुट जाते हैं, किसी के पीठ पीछे उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं, अलग अलग बातों पे लांछन लगाना शुरू कर देते हैं, अफवाहें उड़ाना शुरू कर देते हैं, सब कुछ करते हैं। और याद रखिए, झूठ बड़ी जल्दी फैलता है, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते, वो तैरता हुआ जाता है हवा में। सच पैदल चलता है, इसलिए धीमा चलता है।
हमारे शास्त्रों में तो ये तक कहा गया है कि जब हम किसी की निंदा कर रहे होते हैं, आलोचना कर रहे होते हैं, बुराई कर रहे होते हैं, तो हम उसकी बुराई को अपनी आत्मा पे ओढ़ रहे होते हैं। ये काम करते हैं हम। बेवजह किसी की बातों में दखल अंदाजी करना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेना, ये सब हमारी आदत में शुमार है, जबकि ये तो यम का पहला चरण है। और पहले चरण के अभाव में यदि हम आगे आसन और प्राणायाम तक पहुंचते हैं तो हमारी ये यात्रा अधूरी रहती है। शाब्दिक हिंसा। कटुता का साथ छोड़ दो, मीठे वचन कहो। 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 वाणी का स्वर सुधार लो, हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग साध लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। प्यारे हो गया भजन, प्यारे हो गया भजन। किसी को जब हम हानि पहुंचाने के लिहाज से कोई षड्यंत्र कर रहे होते हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं, अपने गुस्से का एहसास दिलाने के लिए हम किसी से बात करना बंद कर देते हैं, मुंह चढ़ा के बैठ जाते हैं। ये मानसिक हिंसा हुई। बाबा ने सच्चरित्र में कहा भी है कि तुम्हारे इर्द गिर्द पूरी दुनिया उथल पुथल हो जाए, सब कुछ तुम्हें हिलता सा महसूस हो, सब कुछ गिरता सा महसूस हो, तुम शांत बैठे रहना, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शाब्दिक हिंसा की और अच्छी मिसाल दी बाबा ने कि कोई यदि तुम्हारे पास आता है और तुम उसे दे सकते हो तो दो, लेकिन अगर देने की इच्छा ना हो, ना दे पा रहे हो, तो उसके साथ कुत्ते की तरह बर्ताव मत करो ना। ना दे पाए ना दे पाए, किसी को तुत्कार ना क्यों। ना हो सके कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के निकल लो। हाथ जोड़ने में अहंकार आड़े आ रहा हो तो चुप रहो, और चुप भी ना बैठ पा रहे हो तो वहां से सरक लो, नहीं तो हिंसा होना तय है, पक्की बात है। अहिंसा असतेय, यम का दूसरा चरण। चोरी ना करना,
हमारे मन में हमेशा से किसी का कुछ न कुछ चुराने की तमन्ना जरूर रहती है। कुछ ना होगा तो किसी के मन का चैन ही चुरा लेंगे, कुछ ऐसी हरकत कर लेंगे। तो कुछ लोग होते हैं कि जब उनसे पूछा जाए कि आपको टेंशन तो नहीं है, वो कहते हैं नहीं, हमारे टेंशन लेने की नहीं, टेंशन देने की आदत है हमको। यह भी असत्य का प्रकार हुआ। चोरी ना करना, यम, योग की तो भी पहली सीढ़ी की बात हो रही है। जब तक ये 8 प्रकार की बात होगी तब तक आप योगा में से ए हटा देंगे, योग हो जाएगा वो आपके लिए, पक्की बात है। सत्य, सच बोलना आज के जमाने में बड़ी भारी चुनौती हो गई है। पग पग पर हम लोग झूठ बोलते हैं, किसी और से, कोई ना मिला तो अपने आप से, अपने आप को छलावे में रखते हैं, दूसरे को छलते हैं। जितनी तेजी से ये पूरी की पूरी दुनिया कंज्यूमर्स मार्केट बनती जा रही है, उतना सामान बेचने के लिए सबको झूठ बोलना पड़ता है। और सामान बेचने के लिए ना बोलना पड़े तो अपने आप को बेचने के लिए तो बोलना ही पड़ता है, ताकि हम स्वीकार्य हो जाए लोगों को। जैसे हम हैं नहीं वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। अपने आप को बना के पेश करते हैं, सवार के पेश करते हैं, अपने बारे में बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। जो हम हैं नहीं वो दिखाने की कोशिश करते हैं, ये भी झूठ है। दिखावे में लोग मरे जाते हैं। आजकल की यंग जनरेशन के साथ तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि उन्हें एक्सेप्टेबिलिटी के लिए ब्रांड्स का सहारा लेना पड़ता है। माता पिता अफोर्ड कर पाए चाहे ना कर पाए, उनकी जेब इस बात की मंजूरी दे या ना दे, लोगों को ब्रांडेड चीजें खरीदने का शौक हो गया। उनको लगता है कि अगर वो ब्रांडेड चीजें नहीं पहनेंगे तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। ये हाल हो गया। और जो लोग फिर भी अपने माता पिता के प्रेशर में ब्रांड को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो फर्स्ट कॉपी खरीद लेते हैं लोगों को दिखाने के लिए। जरूरी हो गया है बकल पे गुची बना हुआ दिखना चाहिए, मोजो पे कोई और ब्रांड हो, गॉगल्स पे कुछ और छपा हुआ हो। घड़ी, अगर आपने कोई नई ब्रांडेड अच्छी घड़ी खरीदी है और अगर किसी का ध्यान उस पर नहीं जा रहा है तो आप 4-6 बार तो उससे बात करते करते यूं करेंगे, दिखाएंगे, सी आई एम गेटिंग लेट प्लीज। फेक। बड़ी एक सुंदर सीख बाबा ने दी है इसी फेक पने को लेकर के। दासगणु महाराज का नाम हम सबने सुना हुआ है। गणपतराव दत्तात्रेय सहस्त्र बुद्धे, वो पुलिस कांस्टेबल थे और वो कैसे बाद में बाबा की शरण में आए, वो तो एक अपने आप में पूरे दिन की कथा है, अलग है। बाबा ने कैसे उनको अपनी तरफ खींचा। लेकिन जब बाबा ने उनको अपनी तरफ खींचा तो उनके अंदर बदलाव आना शुरू हुआ।
लेकिन बदलाव अचानक यकायक नहीं आया। वो बाबा के भजन गाते थे और कोंकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों में अलग अलग जगह जाकर के बाबा के भजन गाते थे। और भजन गाने के लिए जब वो जाते थे, बढ़िया सुनहरी अचकन पहन के जाते, रेशमी धोती पहनते, सिर पे एक साफा वाफा लपेट करके जाते, बढ़िया तरीके से तैयार होके जाते। बाबा ने एक दिन उनको इस हालत में देख लिया। उनको देखते ही बाबा ने तंज कसा उन पे, क्यों दूल्हे राजा, इतने तैयार होकर के कहां जा रहे हो? दासगणु महाराज सक पका गए। बोले बाबा, मैं तो भजन के लिए जा रहा था। बोले इतना तैयार होकर के जाने की क्या जरूरत है? चलो निकालो ये सब, उतारो, फेंको। वो दिन था और बाद का दिन दासगणु महाराज ने केवल जब तक वो जिए और जब तक बाबा के भजन किए, उन्होंने केवल अधोवस्त्र पहन करके बाबा के भजन किए। हाथों में करताल, सूती धोती, ऊपर कोई और वस्त्र नहीं। इसी तरह से उन्होंने हमेशा बाबा के भजन गाए। दासगणु महाराज के इस परिवर्तन से हमको सीख मिलती है। आज दासगणु महाराज को भी शरीर छोड़े हुए कोई 70-80 साल हो गए हैं। रोज सवेरे दोपहर की आरतियों में शिरडी में उनके रचे हुए अभंग गाए जाते हैं। बाबा की स्तुति के समय उनको याद किया जाता है। बाबा से बड़ी सुंदर सीख मिलती है कि अपने आप को सजाने संवारने की जगह हम अपने किरदार को इतना बुलंद करें कि हमें अपने आप को स्थापित करने के लिए किसी ब्रांड की जरूरत ना पड़े। हम स्वयं अपने आप में एक ब्रांड बन जाएं। ये बाबा का स्थापत्य है। और ऐसे ही बाबा हम सब पर नजर करम रखें। दासगणु महाराज की बात हो रही है तो उनके एक अभंग को हम जब सवेरे गाते हैं शिरडी में आरती में, उसको याद करते हैं ताकि दासगणु महाराज हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक चेहरा बनकर के साथ में रहें। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। नजर करना, बच्चों का पालन करना। बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे प्रभु दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे प्रभु दिखलाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना।
दास गणु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। दास गणु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। रहम नजर करो अब मोर साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो अब मोर साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं ना जानू, मैं ना जानू, मैं ना जानू अल्लाह इलाही। रहम नजर करो, रहम नजर करो अब मोर साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो खाली जमाना मैंने गमाया, खाली जमाना मैंने गमाया। साथी अखर का, साथी अखर का, साथी अखर का किया न कोई। रहम नजर करो, रहम नजर करो अब मोर साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो अपनी मस्जिद का झाड़ू गणू है, बाबा की मस्जिद का झाड़ू गणू है। मालिक हमारे, मालिक हमारे, मालिक हमारे तुम बाबा साईं। रहम नजर करो, रहम नजर करो अब मोर साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो। सत्य हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, सत्यम वदम प्रियम वदम, सत्यम अप्रियम न वदम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। सत्य अगर अप्रिय है तो उसको प्रिय बना करके बोलो। हम लोगों ने दरअसल एक कहावत को बड़े सीरियसली ले लिया है। सत्य कड़वा होता है, कड़वाहट सत्य में नहीं होती, कड़वाहट हमारी जुबान में होती है। सच सुनने से किसी को गुरेज नहीं होता, उसके बोलने के तरीके पर लोगों को एतराज होता है। सच बोलो। बाबा ने तो कहा भी है कि इस मस्जिद की गोद में बैठ करके मैं हमेशा सच बोलता हूं, मेरे शब्द हमेशा अर्थपूर्ण होते हैं, कोई थोथे पोचे नहीं। साईं सच्चरित्र में लिखा है। बाबा ने हमेशा सच बोला। हमें भी सच बोलने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, लेकिन सच ऐसे बोला जाए जिसमें किसी का नुकसान ना हो रहा हो, फायदा हो। किसी को नुकसान से बचाने की खातिर भी सच बोला जा सकता है। और सच हमेशा फायदेमंद होता है। बोलने का तरीका शायद सुधारना पड़े,
उसको बोलने से पीछे मत हटो। अहिंसा, असत्य, सत्य। यम का अगला चरण है ब्रह्मचर्य। साईं बाबा जीते जागते ब्रह्मचर्य का उदाहरण थे। दिन रात सुबह शाम न जाने कितनी ही महिलाएं उनके दर्शन करने को आती, उनका मन कभी डोलता नहीं था। शादीशुदा लोगों के लिए ब्रह्मचर्य इसी में है कि हम कभी किसी महिला को लंपटता भरी निगाहों से ना देखें, किसी महिला के प्रति हे दृष्टि ना रखें, और कैसे हम अपना आचरण सुधार सकते हैं, कैसे हम इन भावों को नियंत्रण में ला सकते हैं, उसकी भी एक बड़ी सुंदर घटना श्री साईं सच्चरित्र में उल्लेखित है। एक बार का जिक्र आता है, ऊपर मस्जिद में बाबा बैठे थे, उनके पैर दबा रहे थे नाना साहब चांदोरकर, और उनके पड़ोस में बैठे थे म्हालसा पति। नीचे दो मुस्लिम महिलाएं बीजापुर से बाबा के दर्शन करने को आईं। दोनों ने अपने चेहरे पर नकाब ढक रखा था। ऊपर गैर मर्दों की मौजूदगी के चलते उनके मन में हिचक हो रही थी कि वो कैसे ऊपर जाएं और बाबा के दर्शन प्राप्त करें। बाबा ने उनकी असहजता को महसूस करते हुए म्हालसा पति से निवेदन किया कि उनको ऊपर बुला लाएं। दोनों महिलाओं को म्हालसा पति ससम्मान ऊपर लेकर के आए। नाना साहब चांदोरकर अभी भी बाबा के पैर दबा रहे थे। पहली महिला ने अपना नकाब हटाया, सजदा किया, उम्र में ज्यादा थी। दूसरी महिला बहुत सुंदर और बहुत जवान थी। उन्होंने जैसे ही अपना नकाब हटाया, नाना साहब चांदोरकर का मन डोल गया और उन्होंने वापस अपना नकाब लगाया तो उनके मन में, नाना साहब चांदोरकर के मन में भाव उत्पन्न हुआ, एक काश ये एक बार और अपना नकाब हटा दे, मैं इसकी सुंदरता के दर्शन कर पाऊं। उनके भावों को पढ़ करके बाबा ने नाना साहब चांदोरकर के घुटने पर एक थपकी मार दी। नाना साहब चांदोरकर ग्लानि से भर उठे कि इतने महान संत के मैं पैरों की सेवा कर रहा हूं और फिर भी मेरे मन में ऐसे विचार आए। दोनों महिलाएं वहां से उठ करके चली गईं। नाना का सर अभी भी ग्लानि में झुका हुआ था। बाबा ने नाना से कहा, नाना तू शर्मिंदा हो रहा है कि यहां मस्जिद माई की गोद में बैठे बैठे तुझे ऐसे ख्याल आया। अगर तू कुछ देर के लिए ये ख्याल अपने मन में ले आता कि जिसकी कृति इतनी सुंदर है उसको बनाने वाला खुद कितना सुंदर होगा, तो तेरे मन में यह भाव कभी ना आता। यही हमारे साथ होता है। हम सुंदर चीजों को, सुंदर लोगों को
अपने आधिपत्य में करना चाहते हैं, लेकिन वो उनको बनाने वाला जो सबसे सुंदर है उसको पकड़ने की कोशिश तक नहीं करते हैं। यहीं पे हम लोग मात खा जाते हैं। वो सब तो हमारा धारण वारा है, साईं है। उसकी सुंदरता को सराहें, उसमें रिवेल करें, उसी में मौज में रहें। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी दरस की मेरे साईं, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। चाव से तेरी पूजा रचाऊं, चाव से तेरी पूजा रचाऊं। जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। सुर नर मुनिवर जिन चरणों में निश दिन शीश झुकाते हैं। सुर नर मुनिवर जिन चरणों में निश दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं साईं की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। चाव से तेरी पूजा रचाऊं, अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का संबल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा
तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नित की प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। यही परेशानी हम लोगों के साथ के हमारी आंखों में मैल भरा हुआ है, इसीलिए सारी दुनिया गंदी देखती है। अगर ये भाव सबके मन में आने लगे तो ना कोख में पलने वाली बच्ची को कोई मारेगा, ना उसकी पढ़ाई लिखाई रोकेंगे, ना उसके साथ कभी बलात्कार होगा, न कभी उसको प्रताड़ित करेंगे। हम लोग मांगते स्त्री से ही हैं, विद्या मांगते हैं सरस्वती से, शक्ति मांगते हैं दुर्गा से, धन मांगते हैं लक्ष्मी से, और घर में बच्ची ही नहीं चाहिए। अजीब सी फितरत हो गई हम लोगों की। पैदा होते हैं एक स्त्री से, और पढ़ा है, जाना है कि जब अपने अंदर से एक और जान को कोई स्त्री जन्म देती है तो एक साथ कई सारी हड्डियों के टूटने का दर्द होता है। हम लोग उस दर्द को न महसूस कर पाते हैं, न समझ पाते हैं। इतनी बलशाली स्त्री जो होती है उसको झुकाने की बात करते हैं। यकीन मानिए, हम पुरुषों से कहीं अधिक शक्तिशाली, कहीं अधिक सहनशील, कहीं अधिक समृद्धि लाने वाली स्त्री ही होती है। वो ईश्वर की ऐसी अनुपम प्रतिमा है जिसको हम लोग ठीक से समझ नहीं पाए, और इसमें उन स्त्रियों का बहुत बड़ा हाथ है जो ये कहती हैं कि हमें पुरुषों की बराबरी चाहिए। ये कहकर के आप अपने आप को नीचे लेकर के आती हैं, क्योंकि आप पुरुषों से कहीं ज्यादा ऊपर है। आप पुरुषों की बराबरी क्यों करना चाहते? कोई अपने आप को नीचे थोड़ी लाता है। पुरुष ये कहे कि हां हमें स्त्री की बराबरी करना चाहिए तो बात समझ में आती है। स्त्री पुरुष की बराबरी करे तो अपने आप को डिग्रेड करती है, डाउनग्रेड करती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया दो लोगों से ही चलती है, स्त्री और पुरुष। कोई एक ना होगा तो ये दुनिया, इसका संतुलन सब गड़बड़ हो जाएगा। साईं बाबा को भी भोजन कराने के लिए हमेशा कोई ना कोई माई रही। शुरू में बाईजा माई, बाद में राधा कृष्ण माई, उसके बाद लक्ष्मी माई। लगातार हम लोग इनकी महिमा समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारी नजरों में दोष होता है, और यही दोष हम सबको उम्र भर परेशान करता है। दृष्टि में तेरी दोष है,
दुनिया निहारती, दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, दृष्टि में तेरी दोष है दुनिया निहारती, दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, समता का अंजन आंझ लो हो गया भजन, समता का अंजन आंझ लो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन, मन की तरंग साध लो हो गया भजन, प्यारे हो गया भजन, बंदे हो गया भजन। यम के 4 प्रकार हम कर चुके हैं। अहिंसा, असतेय, सत्य, ब्रह्मचर्य, और अब आता है आखिरी अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक का संग्रह ना करना। भारत बड़ा विषमताओं भरा देश है। इसकी 125 करोड़ जनसंख्या में से कोई 70% जनता 20 रुपए रोज से कम में अपना गुजारा करती है। इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था का 80% कोई 10% लोगों के हाथ में है। बराबरी नहीं है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि हिंसा, क्राइम बढ़ता जा रहा है। पहले तो जिसके पास नहीं था उसको समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि वो एक अपने कोने में अपने घर में दुबका पड़ा रहता था, सोच समझ नहीं पाता था कि वो क्या मिस कर रहा है, वो क्या चीज है जिसका वो सुख नहीं भोग पा रहा है। जब से ये संचार माध्यमों में तेजी आई है, उसको ये पता चलता है कि वो क्या चीज उसके पास नहीं है, और चूंकि वो कमा नहीं पाता इसलिए खून खराबा करता है, लूटपाट मचाता है, चोरी करता है, न फ्रस्ट्रेशन लोगों पे निकालता है, मारता है, पीटता है। योग का यम और यम का एक नियम यह है कि अगर हमारे पास हमारी आवश्यकता से अधिक है तो हम उसको बांटें, उसका संग्रह ना करें। और बांटना मतलब ये नहीं कि हम दान पुण्य करते, दान भी कर सकते हैं, जितना थोड़ा बहुत दान जरूर करें, लेकिन हम उद्यम लगाएं, लोगों के लिए रोजगार पैदा करें, लोगों को प्रगति में भागीदार बनाएं। हम तो कहते हैं हम बांटते हैं। अलमारी देखी कभी अपनी? भरी पड़ी है, भरी। हमारी माता और बहनों के पास तो सबसे बड़ी 2 समस्या होती है। एक तो पहनने को कपड़े नहीं होते, और दूसरी रखने की जगह नहीं होती। जब भी कहीं विशेष फंक्शन में जाना होता है, शादी में जाना होता है, किटी पार्टीज में जाना होता है, रिसेप्शंस में जाना होता है, मेरे पास कोई कपड़े ही नहीं है नए पहनने को, और रखने की जगह नहीं होती। ये है परिग्रह, अपरिग्रह। अगर प्रारब्ध से, साईं की कृपा से आपके पास आपकी जरूरत से ज्यादा का है, तो
आप उसके मालिक नहीं हो, आप उसके रक्षक हो, चौकीदार हो। यू आर अ कस्टोडियन, नथिंग एल्स। यू आर जस्ट अ कस्टोडियन। हम लोग संग्रह करके रखते हैं कि ये कमीज हम जो है वो इस दिन पहनेंगे। पता चला उसके पहले ही सांसों की एक्सपायरी डेट आ गई और वो कमीज, वो साड़ी, वो सूट वैसा का वैसा ही पड़ा रह जाता है। क्योंकि मजे की बात है कि हम में से हमारी एक्सपायरी डेट किसी को भी नहीं पता है जरूर, लेकिन इनविजिबल इंक में छपी हुई है हमारे ऊपर। हर प्रोडक्ट की तरह हमारे ऊपर भी एक्सपायरी डेट छपी हुई है, दिखती नहीं है। और दिखती नहीं है इसीलिए हम लोग संग्रह करते हैं। आप करिए, सब करिए, खूब कर्म करिए, खूब धन कमाइए, खूब अच्छा घर बनाइए, खूब अच्छे वैभव से रहिए। क्योंकि आप जब ये सब काम करते हैं तो आप परोक्ष रूप से किसी न किसी को रोजगार दे रहे होते हैं। आप बहुत बड़ी शादी करते हैं, अपने घर में अपने बच्चों की शादी बहुत भव्यता से करते हैं, तो आप टेंट वाले को रोजगार देते हैं, लाइट वाले को रोजगार देते हैं, साउंड वाले को रोजगार देते हैं, आप खाना बनाने वाले को रोजगार देते हैं, आप वेटर को रोजगार देते हैं, आप बैंड में जो लोग लाइटें और पेट्रोमैक्स लेकर के चलते हैं उनको रोजगार देते हैं, जो बैंड बजाते हैं उनको रोजगार देते हैं, कपड़े सिलने वाले को रोजगार देते हैं, कपड़े बनाने वाले को रोजगार देते हैं, जूते बनाने वाले को रोजगार देते हैं। मैंने छोटी छोटी गिनती करके 12-14 इंडस्ट्रीज पे तुम पहुंच गया हूं। आप जब घर बनाते हैं, एक बड़ा घर बनाते हैं, आप छोटा घर बनाते हैं, आप कोई छोटी मोटी 32 इंडस्ट्रीज को आप फायदा पहुंचाते हैं। बाकी कथाएं आपसे कहती होंगी कि धन तो फिजूल की चीज है, बिल्कुल नहीं कमाना चाहिए और सब छोड़ देना चाहिए। कथा कहती है कि धन कमाओ, खूब अच्छे से कमाओ, खूब कमाओ, और अपने साथ साथ दूसरे लोगों पर भी इसको खर्च करो, उनके हेतु के लिए खर्च करो। तिजोरियों में रखे रहोगे वो धन क्षीण हो जाएगा, ना तो वो आपके काम आएगा ना आप उसके काम आएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं एक्सपायरी डेट कब की। पड़ा रहेगा, पीछे कोई और उस पर मजे करेगा, मौज करेगा। अपरिग्रह समझिए उसको। आप दान भी कीजिए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको वाकई में आपके दान की जरूरत है, लेकिन दान दीजिए, भीख मत दीजिए। जब आप किसी को भीख देते हैं तो उसके आगे बढ़ने के रास्ते आप रोक देते हैं। बहुत सारे भिखारी मुझे शिरडी में दिखते हैं और जिनके बारे में मैंने पता भी किया है, बताने वालों ने मुझे बताया भी है कि इनके पास अपनी कोठियां भी हैं, और ये सवेरे जब भीख मांगने आते हैं तो इनकी गाड़ी इनको छोड़ने आती है। यकीन मानिए, बाबा ने सच्चरित्र में कहा है कि आपको किसी को रहने की जगह देनी हो तो उसकी योग्यता आपको परखनी पड़ती है, किसी को कपड़े देने हो तो उसकी योग्यता आपको परखनी पड़ती है, लेकिन किसी भूखे को भोजन कराना हो उसमें किसी की योग्यता परखनी नहीं पड़ती। इसीलिए आप जब किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो आप बहुत पुण्य का काम करते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं तो आप बहुत पुण्य का काम करते हैं। ये सारे काम करिए, जितने हो सके उतने करिए, लेकिन जब दान करें, किसी की मदद करें, तो कृपया उसकी आंखों में झांक करके मत देखिए।
क्योंकि लेने वाले की आंखों में हमेशा शर्म होती है। यही एक कारण है कि हमको ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता, उसको महसूस करना पड़ता है। वो जान करके नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि उसने आपको सांस लेने के लिए हवा दी है, उसने आपको पीने के लिए पानी दिया है, उसने आपको इतने सारे आशीर्वादों से नवाजा है कि अगर वो अपने इन सब दानों के बदले यदि आपकी नजरों में नजरें डाल करके देख लेगा तो आप शर्म से गड़ जाओगे, इसीलिए वो आपके सामने नहीं आता। एहसान मत जताओ किसी पर जब दान करो तो। दान ऐसा करो कि दाएं हाथ से दान हो और बाएं हाथ को पता ना चले। किसी की मदद करनी हो चुपचाप करके निकल जाओ, उसका ढिंढोरा मत पीटो। अभी कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप पे मैंने एक चित्र देखा था कि एक गरीब आदमी को कंबल उड़ा रहे हैं, 7-8 लोगों ने उस पर हाथ लगा रखा है और अपनी फोटोग्राफ पोस्ट करी है। वैसी एक फोटो मैंने देखी थी कि किसी हॉस्पिटल में कुछ स्वयंसेवी संस्थान के लोग पहुंचे थे, बेड पे लेटे हुए एक आदमी के हाथ में एक केला थमा रहे थे और 10-20 लोग उस फोटो में पीछे खड़े हुए थे कि हमने आज फल वितरण किया आज जाकर के। अरे वो तुम्हें इतना कुछ देता है, उसने कभी अपनी फोटो छपवाई है क्या कहीं पर? तुम करते हो छटाक भर और ढिंढोरा पीटते हो उसका सब जगह। मत करो, दान की महिमा कम होती है। दान की महिमा को खत्म मत करो। किसी योग्य अगर उसने बनाया है तो उसका शुक्रिया अदा करो कि वो हमें इतना देता है, इतना देता है कि हमें वो देने लायक बनाता है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने साईं बहुत कुछ दिया है।
मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। तुम्ही ने तो मुझको यूं काबिल किया है, तुम्ही ने तो मुझको यूं काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने साईं बहुत कुछ दिया है। किया कुछ नहीं के शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं के शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने साईं बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। यम नियम। योग मार्ग कितना कठिन है हमने अभी समझना शुरू किया है। ईश्वर को पाने का, साईं को पाने का। यम के 5 प्रकार समझने की कोशिश करी, अब नियम के प्रकार समझने की कोशिश करते हैं।